ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप अब्दुल हनीफ से उदयपुर ज़िले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। केंद्र सरकार और नीति आयोग की पहल पर शुरू किए गए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम में प्रदेश स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर खेरवाड़ा ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। इसी कड़ी में खुशहाल खेरवाड़ा अभियान भी शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान खेरवाड़ा को स्वस्थ, शिक्षित, स्वच्छ और समृद्ध ब्लॉक बनाने के लिए विविध गतिविधियां आयोजित की जा रही है। जिला परिषद सीईओ रिया डाबी ने बताया कि अभियान के दौरान ब्लॉक क्षेत्र में समय पर एएनसी रजिस्ट्रेशन कराना, गर्भवती महिलाओं और शिशु को पोषाहार वितरित करना, हर घर हर गांव स्वच्छ बनाने संबंधी गतिविधियां, हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना, सभी व्यक्तियों का बैंक खाता खुलवाना, पशुओं का टीकाकरण, मिट्टी की जांच, हर व्यक्ति को वित्तीय साक्षर और आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाना जैसी गतिविधियां शामिल है। शहरी सेवा शिविर 2025 के तहत उदयपुर विकास प्राधिकरण कार्यालय में पिछले दिनों कैंप आयोजित किया गया, जिसमें आमजन की विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। अभियान के तहत पट्टे के आवेदन, भवन मानचित्र, नाम हस्तांतरण और स्ट्रीट लाइटों से जुड़े प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के तत्वावधान में प्रदेश भर में आयोजित हुई 3 दिवसीय चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा उदयपुर में भी शांतिपूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा समन्वयक और एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि जिले में 112 केंद्र स्थापित किए गए थे। इसमें 3 दिनों में 2-2 पारियों में परीक्षा हुई, जिसमें उदयपुर सहित बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, सलूंबर और अन्य राज्यों के कुल 2,11,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। पिछले दिनों उदयपुर के निकट उदय निवास में राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का समापन हुआ। इसमें जनजाति बाहुल्य जिलों से आए बच्चों को कौशल, संस्कार और अनुशासन का पाठ पढ़ाया गया। इस अवसर पर उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि स्काउट गाइड के प्रशिक्षण से बच्चों में अनुशासन, सेवा भावना और नेतृत्व कौशल विकसित होता है। उन्होंने बच्चों से संस्कारवान बनकर माता पिता, समाज और देश की सेवा करने का आह्वान किया। सीईओ स्काउट सुरेंद्र पांडे ने बताया कि इस महोत्सव में जनजाति बाहुल्य कैंप के 9 जिलों से लगभग 450 स्काउट गाइड और रोवर रेंजर ने भाग लिया। कैंप के दौरान प्रतिभागियों ने विभिन्न एडवेंचर गतिविधियों में भाग लिया। समापन कार्यक्रम में स्काउट गाइड छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पिछले दिनों राज्य सरकार के महिला अधिकारिता निदेशालय की ओर से सक्षम साथिन कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में साथिन बहनों को सरकारी योजनाओं, उच्च शिक्षा के अवसरों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। इस कार्यालय में 45 से अधिक साथिनों और सुपरवाइजर्स ने भाग लिया। राजस्थान कौशल और आजीविका विकास निगम की ओर से सुरक्षित और कानूनी प्रवास के लिए जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य विदेशी प्रस्थान के मामले में जागरूकता फैलाना और यात्रा के लिए सुरक्षित मार्गदर्शन प्रदान करना रहा। शिविर में विदेश मंत्रालय के प्रोक्टर ऑफ इमिग्रेशनरी महेंद्र कुमार ने युवाओं को जागरूक किया। साथ ही शिविर में संबंधित विषयों पर विशेषज्ञों ने युवकों को मार्गदर्शन दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश गुप्ता के निर्देशन में पिछले दिनों राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य प्रकरणों का निस्तारण कर करोड़ों के अवार्ड पारित किए गए। उदयपुर की साहित्यकार डॉक्टर पुष्पा कलाल को हिंदी दिवस के अवसर पर भूटान की राजधानी थिम्पू में आयोजित हुई भूटान भारत साहित्य महोत्सव में विशेष सम्मान दिया गया। फतेह सागर के छलकने और झीलों के भर जाने तथा सुहावने मौसम के कारण इन दिनों उदयपुर पर्यटकों से गुलजार है। इस बार आयड़ की नदी में पानी आने से भी रौनक चौगुनी हो गई है। पर्यटकों को रिझाने के लिए शहर भर में जगह जगह उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया। पर्यटन विभाग के तत्वावधान में पर्यटकों के लिए प्रमुख चौराहों पर पर्यटन सहायता सेंटर स्थापित किए गए। ओल्ड सिटी एरिया में हेरिटेज वॉक पर विदेशी पर्यटक समूहों में वॉक करते देखे जा सकते हैं। पर्यटन सीजन की शुरुआत के साथ ही अब पर्यटकों के आने का दौर अगले 2-3 महीने तक लगातार जारी रहेगा। इसी के साथ उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।